तक्षशिला जो है ना पाकिस्तान के रावलपिंडी में, नालंदा जिसे अभी आप लोग देखने के लिए आए हैं, और विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में है ना। तो दो बिहार एक पाकिस्तान में होते थे। नालंदा दो शब्दों के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा का मतलब होता है ना दान करना, यानी वैसा स्थान जो हमें ज्ञानदान देता है ना, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर दूसरी तरह से भी लिखा है, नालम ददाति इति नालदा, यानी जहाँ ज्ञान का अंत न हो, जहाँ से अंतहीन ज्ञान मिलता हो, उस स्थान को भी नालंदा कहा गया है। इसका स्थापना कुमारगुप्त राजा ने किया था 413 से 455 ईस्वी में। यानी जो बिल्डिंग अभी तुम लोग देख रहे हो ना, रुकिए ना, पहले जो बिल्डिंग आप देखने के लिए आए ना, 1600 साल पुराना बिल्डिंग है। जब कुमारगुप्त स्थापना किए थे, विद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिला है, जो ये बुद्ध धर्म का कॉलेज है। योगा कॉलेज अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग थे, मेडिकल कॉलेज अलग थे। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचा गांव में इसके छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं। बड़ा पार्ट यहाँ है जिसे आप देखने के लिए आए हैं। उस समय छात्र यहाँ 10,000, प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना, पेड़ के छाँव में ना बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र जमीन पर बैठ कर के लिखता पढ़ता था। यानी कि शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थे। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो हमारा शांति निकेतन है, वहाँ पेड़ के छाँव में पढ़ाई होती है। यहाँ का सब्जेक्ट था ना बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस उस समय हर्बल होते थे, भाषा पाली होती थी। ये सब इस विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ के जो मेन प्रोफेसर थे उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, वसुबंधु, आरदेव यहाँ के मेन आचार्य होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर ना 3 लाइब्रेरी होते थे। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्न दधी और तीसरा रत्न रंजक। किताबें ना उस समय ताड़ पत्ते की बनती थी, भोज पत्ते की। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरिस घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। तो रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें कि 90 लाख पुस्तक होते थे। जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई थी, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। उसके बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई, इधर नहीं इधर चल, उसके लाइब्रेरी को बिल्डिंग आइडेंटिफाई नहीं किया कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ है। सिर्फ वेंसन की किताब में वर्णन मिला है। यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होते हैं ना सर जी। नालंदा का गेट कीपर उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो कि छात्रों का एडमिशन टेस्ट ऑन द गेट कंडक्ट करता था। उनके परीक्षा में 10% छात्र जो पास होते थे, उनका अंदर एडमिशन होता था। 90% जो फेल होते थे ना, घर लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ प्रोफेसर प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। इधर दोनों साइड सेल्फ था ना, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। छात्र सुबह स्नान ध्यान करके ना यहाँ प्रे करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तभी दिन की शुरुआत होती थी। ये लकड़ी का दरवाज़ा था ना, ये जो ईंट पिघल रहा है ना, काला हो रहा है, ये बताता है कि बख्तियार खिलजी ने इधर में आग भी लगाए थे, जो 6 महीने तक जली थी। यहाँ का नाली व्यवस्था काफ़ी उन्नत होता था। नाली उस समय का है ना, सीमेंट सब बाद में लगा है, 1961 में है ना। नाली 90 डिग्री पे मुड़ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नाली 90 डिग्री पे मुड़ती है, जो ये बताते हैं कि दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का था। कमरे यूरिन पर्पस में भी यूज होते थे, बरसात के पानी निकास के लिए भी यूज होते थे। सीमेंट जो 1961 में लगे हैं ना, टूट रहे हैं, है ना भैया। ये पुराना दीवार इधर है ना, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना दीवार ज़्यादा मजबूत है ना। आर्कियोलॉजी जब रिपेयर करती है ना, तो डेट डालती है ना। देखिए ये 1960-61 ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पार्ट्स को रिपेयर किया है ना। उस समय जो मसाले का उपयोग होता था, सीमेंट के जगह पर चूना, सुर्खी, बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल। दीवार की मोटाई यहाँ 6 फीट है, जो कमरे को न गर्मी में गर्म होने देता था, न ठंड में ठंडा।
यानी कमरा जो है ना एयर कंडीशन का काम करता था। ये एक छात्रों का एक घर है जिसकी ऊपर की छतें टूट गई है। 2 कमरे में छत मिला है, जहाँ जा कर के हम लोग देखेंगे उस समय छत कैसे तैयार होता था। कमरे के अंदर जो शेल्फ होता था ना, लैंप रखने का जगह होता था। दिया उस समय जलती थी ना केस्टर ऑयल में, है ना, अलसी तेल में, अरंडी तेल में। और किताबें ना ताड़ पत्ते की बनती थी। इधर बुक शेल्फ भी होते थे, है ना, कहीं कहीं ऐसे लकड़ी आवास लगा करके इधर भी रैक बनता था, है ना, किताब रखने के लिए, सामान रखने के लिए। इधर में कोई भी सामान रखते थे वो लोग, लकड़ी का दरवाज़ा था ना, डोर स्टॉपर, दरवाज़ा लॉक होने का। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नष्ट होने का जो कारण था, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आए थे। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए। फिर मोहम्मद गोरी बख्तियार खिलजी ने देश के विभिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने पूर्वोत्तर भारत। इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा बख्तियार खिलजी आए थे। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ उनका सैनिक शिविर होता था, आर्मी क्वार्टर। दिन में लूटपाट करते थे, रात को अपने शिविर में सोने के लिए पहुँच जाते थे। जब उनको ये पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए। राहुल श्रीभद उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेडिकल साइंस के। उससे बख्तियार खिलजी ने बताया, हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। राहुल श्रीभद ने कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगाया। वो लोग पन्ने को ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा जब तक इतना स्कॉलर लोग रहेगा, ये लोग पर शासन करना मुश्किल हो सकता है। नालंदा को उन्होंने 1198, विक्रमशिला को 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया। जब वो लोग वापस लौटने लगे, मोहम्मद गौरी वो अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली के गद्दी पे बैठा के चला गया। उन लोगों ने विद्यालय के संचालन के लिए पैसे देना बंद कर दिया, यानी रुचि नहीं दिखाई। विद्यालय में पढ़ाई तो 1198 में बंद हुआ था। बिल्डिंग धीरे धीरे बारिश, तूफान, भूकंप में गिर करके मिट्टी का पहाड़ बना। उसके बाद कोई साहित्य नहीं मिली जो नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। ह्वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया था 629, वापस गया था 645। उस समय यहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल था। उनकी बहुत सारी किताबें ना चीन में मिली। उनका एक किताब था ना सीयू की, मतलब होता है भारत यात्रा वृत्तांत। उस किताब का जब अध्ययन किया ना अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस पूरे एरिया को खनन काज से बाहर निकाला 1915 से 37 में। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ज़मीन खोद करके निकाला गया, उसी तरह नालंदा भी ज़मीन खोद करके बाहर निकला है। अभी पिलर सीमेंट का बनता है ना, उस समय ना पिलर पत्थर का बनता था, जिसके ऊपर ना छतें होती थी। यह स्टेज क्लासरूम है, बीच में गुरुजी, उनके चारों तरफ छात्र बैठते थे स्टेज के ऊपर, है ना। पहले ये चबूतरा ना पेड़ के छांव में तैयार होता था, जहाँ बारिश के दिनों में पढ़ाई कभी कभी रुक जाती थी। जब बाद में लोगों ने पिलर के ऊपर छत बनाया, यहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। हर हॉस्टल के अंदर एक कुआं मिलता है उधर पानी पीने के लिए। अभी तक जो भी कमरा आप लोगों ने देखे हैं उनका छत टूट चुका है। यहाँ जो 2 कमरा आप देखिएगा, इसमें पुराना छत बचा हुआ है। जब खुदाई हो रहा था, इस दोनों कमरा से जला हुआ चावल मिला। थोड़े से चावल को म्यूजियम में स्टोर किया गया।